Hi friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. मैं मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ. Today I will show you second part of the organization where I will share the organization of the two drawers. If you like the video, please give it a thumbs up. And if you'd like to watch more organization videos, then please subscribe to my channel. Let's get started. दिस इज़ द फर्स्ट ड्रायर ऑफ माई ड्रेसिंग टेबल. ऑर्गेनाइजेशन से पहले इसका क्या कंडीशन था वो मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में दिखाई हूँ. अगर आप लोग नहीं दिखे हैं तो आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ पहले उसको एक बार देख लीजिएगा. देखिए काफ़ी अच्छा से मैं इस ड्रायर को ऑर्गेनाइज़ कर पाई हूँ. ये बात ज़रूर है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है, लेकिन जितना भी है उसको मैं प्रॉपरली कैटेगराइज करके ऑर्गेनाइज़ की हूँ. ड्रायर के लेफ्ट साइड में मेरा कुछ फेस मास्क शीट रखा है. ये सारी शीट मैं नायका से परचेज़ की हूँ. दे आर रियली वेरी हेल्पफुल टू हाइड्रेट योर स्किन. और फिर यहाँ जो स्पेस है वहाँ मैं अपना एक फेशियल किट, वेस्लिन और बोरोलिन रखती हूँ. फर्स्ट बास्केट में मैं मेरे सारे आई प्रोडक्ट्स रखी हूँ. आई प्रोडक्ट्स में यहाँ काजल, आईब्रो पेंसिल्स, मस्करा, लिक्विड आईलाइनर सब कुछ यहाँ रखी हूँ. मोस्टली मैं काजल और आईलाइनर ही यूज़ करती हूँ. कभी कोई मैरिज या कोई बड़ा गेट टुगेदर अटेंड करते समय मस्करा और आई शेडो यूज़ करती हूँ. क्योंकि मैं ज़्यादा आई शेडो यूज़ नहीं करती, इसलिए मेरे पास नायका का 2 मिनी आई शेडो पैलेट ही है. ये दोनों पैलेट से ही मेरा काम हो जाता है. और सेकेंड बास्केट में मैं मेरे सारे लिपस्टिक्स रखी हूँ. मैं मोस्टली मेकअप करते समय काजल, आईलाइनर, कॉम्पैक्ट और लिपस्टिक ही यूज़ करती हूँ. इसमें से भी मुझे लिपस्टिक सबसे ज़्यादा पसंद है. क्योंकि मैं रिसेंटली डीक्लटर की हूँ, इसलिए अभी मेरे पास लिपस्टिक्स काफ़ी कम है. ये स्विस ब्यूटी का एक लिप एंड चिक टिंट है. मैं मोस्टली इसको चीक में ही यूज़ करती हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस है, इसलिए मैं इसको यहाँ रखती हूँ. ये एक ज्वेलरी बॉक्स है, मुझे इसको यहाँ से हटाना है. दिस इज़ नॉट द प्रॉपर प्लेस फॉर दिस ज्वेलरी बॉक्स. अभी मैं इसको पीछे तरफ रख देती हूँ. नेक्स्ट बास्केट में मैं अपने सारे फेस प्रोडक्ट्स रखती हूँ. यहाँ 2 कॉम्पैक्ट है, लैक्मे 925 का और रेवलॉन. साइड में एक हाइलाइटर भी रखा हुआ है और यहाँ लैक्मे का रोज़ पाउडर जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. और यहाँ फाउंडेशन, कंटूर स्टिक और एक स्मॉल फाउंडेशन, हाइलाइटर, प्राइमर, सीसी क्रीम, कंसीलर एट्सेट्रा जो मोस्टली प्रॉपर मेकअप करते समय ज़रूरत होता है उतना ही रखा है. मेरे पास फाउंडेशन काफ़ी कम है, मैं ज़्यादातर समय कम्पैक्ट से ही काम चला लेती हूँ. नेक्स्ट बास्केट में मैं सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखी हूँ जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, जैसे टोनर, डेन मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन जो मैं बाहर जाते समय लगाना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ. मेरे अंडर आई क्रीम, मेरे दोनों नाइट क्रीम, मेरा 2 सीरम, एम कैफिन का लिप स्लिपिंग मास्क और कॉफ़ी फेस मास्क. यहाँ 2 स्मॉल साइज़ मॉइस्चराइज़र रखा है, दोनों ही सैम्पल है. लेफ्ट साइड में पीछे तरफ इस बैम्बू बास्केट में मेरे बिंदी पैकेट्स रखा हुआ है. ये दोनों अलग अलग साइज़ के हैं जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ. मैं ये दोनों अमेज़न से परचेज़ की हूँ. एक साथ काफ़ी सारे पैकेट्स मुझे मिला है. इसके अलावा और भी कुछ बिंदी का पैकेट्स मैं रख दी हूँ. यहाँ से लेना इजी हो जाता है. यहाँ मेरा अलमीरा का की भी रखा है. ये एक बहुत ही सुंदर और क्यूट सा बैग है जो मेरी फ्रेंड ने गोवा से ख़रीदी थी और मुझे गिफ्ट की थी. इस बैग में 2 पॉकेट्स हैं. ये बैग वैसे तो कॉइन बैग है, लेकिन इसको कुछ और पर्पस से मैं यूज़ की हूँ. फर्स्ट पॉकेट में मैं मेरे सारे सेफ्टी पिन्स रख दी हूँ जो साइज़ में स्मॉल है. नेक्स्ट पॉकेट में मैं मेजरिंग टेप और कुछ लार्ज साइज़ सेफ्टी पिन्स रखी हूँ. राइट साइड में इस ग्लास बोल में मेरा कुछ ज्वेलरी रखा है. यहाँ थोड़ा स्पेस है इसलिए ये सब मैं यहाँ रखी हूँ. दिस इज़ माय वेरी फेवरेट सिल्वर बैंगल. इसको लेकिन मैं सेकेंड ड्रायर में शिफ्ट कर दूँगी और ज़रूरत होने से मैं इस बोल को, बाकी सामान को भी यहाँ से हटा सकती हूँ. मतलब अगर कुछ न्यू मेकअप की सामान परचेज़ करूँगी तो यहाँ सफिशिएंट स्पेस है रखने के लिए. इस
तरह से मैं अपना फर्स्ट ड्रॉयर को ऑर्गेनाइज़ करके रखी हूँ। काफ़ी स्पेस है यहाँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। इवन मेरे बास्केट्स में भी सफिशिएंट स्पेस है न्यू मेकअप के लिए। कुछ भी ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। हर चीज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजिली विजिबल है। नाउ आई विल शेयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोअर ड्रॉयर। मैं जैसे पहले बताई थी, इस ड्रॉयर में मैं सारे मेरी ज्वेलरी रखती हूँ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से पहले ज्वेलरी ऐसे रखा था कि मुझे मिलना मुश्किल हो जाता था। अभी मैं इस तरह से रखने की कोशिश की हूँ ताकि मुझे इजीली सब दिख जाए। ये बास्केट मुझे किसी गिफ्ट के साथ मिला था। मैं इसको रीयूज़ करके यहाँ मेरे सारे सेट्स और नेकलेसेस रखती हूँ। मैं नेकलेसेस को अलग अलग जिप लॉक पैकेट के अंदर रख दी हूँ ताकि एक साथ रहते हुए भी ये सब प्रोटेक्टेड रहे, डैमेज ना हो जाए। नॉट ओनली दैट, ऐसे रखने से तैयार होते समय मुझे इजीली सब मिल भी जाता है। मैं जितना हो सके अच्छा से रखने की कोशिश की हूँ इन सब को। ज्वेलरी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। अलग अलग ज्वेलरी को अलग अलग तरीक़ा से भी मेंटेन करना पड़ता है। साइड में ये जो क्यूट सा बॉक्स रखा है उसमें मैं अपनी सारे पर्ल नेकलेसेस को रखती हूँ। पर्ल मेरा सबसे फेवरेट है। इसके अंदर वो सारे पर्ल नेकलेसेस है जो ज़्यादा लंबा नहीं है। जो थोड़ा लंबा है उसको मैं जो नेकलेस वाला बास्केट है वो ही रखती हूँ। ये क्यूट सा बॉक्स मैं अमेज़न से ली थी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने की कोशिश करूँगी। इस बॉक्स के अंदर रखने से पर्ल के ऊपर डस्ट जमा नहीं होता है। आप जिप लॉक बैग के अंदर भी पर्ल ज्वेलरी को रख सकते हैं। इस बास्केट के नीचे मेरा इयररिंग्स ऑर्गेनाइज़र है। इसको मैं लोकल मार्केट से ही परचेज़ की थी, काफ़ी साल पहले परचेज़ की थी। इसमें मेरे काफ़ी सारे इयररिंग्स आ गया है। न्यू इयररिंग्स के लिए भी स्पेस बचा है। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र अमेज़न में भी अवेलेबल है और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। बहुत सारे इयररिंग्स इसमें आ जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप एक साथ 2 भी बॉक्स रख सकते हैं। साथ में सेमी ट्रांसपेरेंट होने से दिखाई भी देता है। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जो आपको दिखाई नहीं देता वो आप रेयरली यूज़ करते हो। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पाउच है जो मुझे नाइका से फ्री में मिला था। ट्रैवलिंग करते समय मैं इसी पाउच में मेरे सारे मेकअप्स को कैरी करती हूँ। अभी मैं इसके अंदर मेरे मेकअप ब्लेंडर और सारे मेकअप ब्रशेस को रखती हूँ ताकि वो डस्ट से प्रोटेक्टेड रहे। इसके नीचे इस ऑर्गेनाइज़र में मैं अपनी फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाला आर्टिफिशियल बैंगल्स को रखती हूँ। मैं सिल्वर बैंगल्स को यहाँ रखती हूँ जो ऊपर का ड्रॉयर में था। सिल्वर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपके पास सिल्वर ज्वेलरी है तो उसको इधर जिप लॉक बैग के अंदर नहीं तो किसी बॉक्स के अंदर रख दीजिएगा, अदरवाइज़ ब्लैक हो जाने का डर रहेगा। यहाँ रखा हुआ बैंगल्स मुझे बहुत ही पसंद है। इस बॉक्स को मैं अमेज़न से परचेज़ की हूँ। ये वैसे तो फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है लेकिन मैं इसको बैंगल ऑर्गेनाइज़र करने के लिए यूज़ की हूँ क्योंकि ये सेमी ट्रांसपेरेंट भी है। मैं एक चीज़ बताना तो भूल ही गई। यहाँ देखिए, मैं इस बार ऑर्गेनाइजेशन से पहले ये लाइनर याद करके बिछा दी हूँ। मैं दोनों ड्रॉयर को ही प्रोटेक्ट करने के लिए इस लाइनर का इस्तेमाल की हूँ। ये लाइनर मैं अमेज़न से परचेज़ की हूँ। साइड में एक सुंदर सा ग्लास बोल रखा है। इस ग्लास बोल के अंदर कुछ स्मॉल ज्वेलरी रखा है। ये सारे स्मॉल ज्वेलरी को ही मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एट द सेम टाइम इसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी था क्योंकि इसमें पर्ल के साथ साथ सिल्वर और 1-2 गोल्ड का भी था। जैसे ये मेरा 2 पर्ल इयररिंग्स है जो मोस्टली बाहर जाते समय मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अंदर मेरा सिल्वर और पर्ल इयररिंग है तो इसको इस तरह का जिप लॉक बैग के अंदर रख दी हूँ। और इसमें मेरा गोल्ड और सिल्वर फिंगर रिंग्स रखा है। मैं डिटेल में मेरी सारी ज्वेलरी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये ग्लास बोल मुझे किसी ने गिफ्ट में दिए थे। और इस तरह का एक लीड वाला कॉफ़ी कप के अंदर मैं अपना कुछ स्क्रंचीज रखती हूँ जो बाहर जाते समय यूज़ करती हूँ। लीड रहने से ये एकदम नीट एंड क्लीन रहता है।
और इस कप के अंदर कुछ मिसलेनियस सामान है जिसको मैं ज़रूरत पड़ने से किसी दूसरे जगह प्लेस कर सकती हूँ, तो फिर मुझे न्यू ज्वेलरी के लिए स्पेस बन जाएगा। इस बॉक्स के अंदर मेरा कुछ ब्रेसलेट्स रखा है जो अभी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम इन सबको किसी को डोनेट कर दूँगी। यहाँ आर्टिफिशियल मांग टीका भी रखा है, देखने में बहुत ही सुंदर है इसलिए रख दी हूँ। और इस पैकेट के अंदर कुछ कलरफुल बीड्स है जो मेरी बेटी का एक नेकलेस था, अभी टूट गया है। देखती हूँ अगर इसको मैं यूज़ कर पाती हूँ तो करूँगी, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। और इस बॉक्स के अंदर मैं कुछ ऐसा नेकलेसेस रखी हूँ जो मैं शादी या बड़ा गैदरिंग में पहनती हूँ, इसलिए बहुत कम ही ज़रूरत होता है, ज़्यादा नहीं है, बस 3 ही है। स्टोन्स ख़राब ना हो जाए इसलिए मैं ज़िप लॉक पैकेट के अंदर रखी हूँ। बहुत हेवी है, सामान में तो मैं अवॉइड ही करती हूँ ये सब पहनना, लेकिन विंटर में ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये वाला सेट मैं नायका से ली थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर करने की कोशिश करूँगी। ये एक ज्वेलरी बॉक्स है जो बहुत ही सुंदर है, किसी ने मुझे गिफ्ट में दिए थे। इसके अंदर मैं जितना एक्स्ट्रा बटन्स कुर्ता, शर्ट या ट्राउज़र के साथ मिलता है वो सारे रखती हूँ। ज़रूरत पड़ने से ये सब बटन्स को हटा के इसको ज्वेलरी रखने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ एक मिरर है जिसको मैं कभी कभी मेकअप करते समय यूज़ करती हूँ। इस बॉक्स के अंदर कुछ रैंडम चीज़ है, बॉक्स स्टडी है इसलिए रख दी हूँ, हो सकता है फ्यूचर में कुछ काम आ जाए। इस तरह से मैं अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखी हूँ और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि हर एक सामान मेरे रीच में है। अगर आप लोगों को मेरा ये ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लगे देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय ऑल अपकमिंग वीडियोज़। फिर से मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।